साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, जब मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े नेता, समाज सुधारक, उनका जन्म दिवस है। ईवी रामास्वामी नायकर, इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के रहने वाले थे। तमिलनाडु इनका मुख्य कार्य क्षेत्र रहा, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया वो पूरे देश में उसकी चर्चा हुई। और पेरियार उस समय भी जीवित थे जब भगत सिंह को फांसी हुई थी, और उस समय वो अपना आंदोलन चला रहे थे। भगत सिंह की फांसी के बाद पेरियार ईवी स्वामी नायकर ने अपने साप्ताहिक अखबार में, जिसका वो संपादन करते थे, भगत सिंह के बारे में लिखा था। भगत सिंह की फांसी के बाद उन्होंने जो कुछ भी लिखा था उसे आज हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। भगत सिंह और रामास्वामी दोनों में काफी समानताएं भी थी। दोनों ही नास्तिक थे, दोनों ही धर्म को शोषण का जरिया मानते थे, और दोनों ही गांधीवाद के खिलाफ थे। गांधीवाद को देश की आजादी के लिए, गरीबों दलितों के हक के लिए खतरा मानते थे, गैर जरूरी मानते थे। बल्कि इस निबंध में, इस अपने संपादकीय में रामास्वामी ने जो भगत सिंह पर लिखा है, उन्होंने यहां तक लिखा कि गांधीवाद और ब्राह्मणवाद एक ही चीज है। क्या उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप सभी जानते होंगे कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और ये 29 मार्च 1931 को अपने तमिल साप्ताहिक कुडई आरसू में रामास्वामी नायकर ने ये संपादकीय लिखा था। इस संपादकीय का शीर्षक था भगत सिंह की शहादत पर गर्व है, और बाकी उन्होंने जो कुछ भी लिखा था आप खुद देख लीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे भगत सिंह की फांसी पर दुख न हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हें फांसी दिए जाने के कारण सरकार की आलोचना की है। अलावे इसके हम यह देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिन्हें हम देशभक्त और राष्ट्रीय नायक के तौर पर जानते हैं, श्रीमान गांधी की आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने यह सब घटित क्यों होने दिया। जबकि एक स्थल पर यह सब हो रहा था तो देखते हैं दूसरे स्थानों पर यही लोग क्या कर रहे हैं। वे लोग वायसराय लॉर्ड इरविन को बधाई दे रहे हैं। वे श्रीमान गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लॉर्ड के साथ एक समझौता किया है। वे लोग न केवल इस बात से संतुष्ट हैं कि यह समझौता भगत सिंह को फांसी पर न चढ़ाए जाने की शर्त शामिल किए बिना हो गया, बल्कि वे इस समझौते को एक अहम जीत मानते हैं, और मानते हैं कि इस जीत पर खुशी मनाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री गांधी जी कहते हैं कि लॉर्ड इरविन एक महात्मा है। लॉर्ड इरविन श्वेत लोगों के मध्य श्रीमान गांधी को दिव्यता से युक्त एक महान व्यक्ति बताते हैं। लॉर्ड इरविन गोरे लोगों के बीच में श्री गांधी को दिव्यता से युक्त एक महान व्यक्ति बताते हैं। वे लोग जो गांधी को महान नेता मानते रहे हैं, वे ही अब गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद चिल्ला रहे हैं। गांधी जहां कहीं भी जाते हैं उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं, और लोग उस सभा में व्यवधान डालते हैं जिसे गांधी संबोधित करने वाले होते हैं। ये सारी बातें अब सामान्य हो गई हैं। जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो यह कहना कठिन है कि यह लोगों का स्वयं का मत है या किसी राजनैतिक मामले से जुड़े सिद्धांतों का अनुसरण। यद्यपि इस बात में भी संदेह है कि यह किसी सिद्धांत का अनुसरण है। खैर, जनता की स्थिति जो भी हो, जब गांधी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया था तो हमने इस बात की विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि यह सत्याग्रह लोगों के किसी काम का नहीं है, बल्कि यह देश की प्रगति एवं पीड़ित लोगों की आजादी को बाधित ही करेगा। गांधी ने भी स्पष्ट और खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि इस आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य भगत सिंह जैसे लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को निरस्त करना एवं अप्रभावी बनाना है। इन चीज़ों के अलावा हमारे पड़ोस के वास्तविक समाजवादी स्पष्ट स्वर में कहते हैं, श्री गांधी ने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है।
वह यह चीजें समाजवादी सिद्धांतों को मिटाने के लिए करते हैं। गांधी मुर्दाबाद, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नायकों और देशभक्तों ने कभी इन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया। वे कभी किसी चीज का नफा नुकसान नहीं सोचते। ठीक उन लोगों की तरह जो दिया हाथ में लिए हुए कुएं में गिर जाते हैं, चुनौतियों को स्वीकारते हुए पत्थरों से टकराते हैं। वे जेल गए और विजयी होकर लौटे। उन्होंने जेल जाने के साथ जुड़े गौरव को स्वीकार किया। कांग्रेस मुर्दाबाद। हमें यह समझ में नहीं आता कि ऐसे व्यवहार से उन्हें क्या हानि लाभ होगा। जहां तक हमारी बात है तो हम जो सच कहना चाहते हैं वो ये है कि इस देश में मूर्ख और जाहिल लोग भरे पड़े हैं। वे लोग किसी काम का नफा नुकसान नहीं सोचते हैं। वे स्वार्थी भाव से केवल अपने सम्मान के बारे में सोचते हैं। अगर भगत सिंह जिंदा रहे होते तो उन्हें हर क्षण ऐसे लोगों की हरकतें देखकर कष्ट होता। इससे तो यही अच्छा है कि भगत सिंह ने मरकर शांति पा ली। मुझे दुख है कि मुझे ऐसा दुर्लभ सौभाग्य नहीं मिला। सवाल यह है कि किसी व्यक्ति ने अपना फर्ज निभाया या नहीं। सवाल यह नहीं है कि उसके कामों का फल निकला या नहीं। हालांकि हम ये मानते हैं कि हमें देश और काल को ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम यह बात मानते हैं कि समय, स्थान और सामान्य रुझान ने निश्चय ही भगत सिंह द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों को व्यवहार में बदलने के तरीकों को चुनने में थोड़ी सी गलती कर दी, पर हम यह कभी नहीं मानेंगे कि उनके सिद्धांतों में कोई कमी थी। केवल इस बात से ही विश्व में शांति फैलेगी। यदि भगत सिंह को यह दृढ़ विश्वास था कि उनके सारे सिद्धांत सही थे और उन्होंने जो रास्ते प्रयोग किए वो न्याय संगत थे, तो उन्हें यही करना चाहिए था जो उन्होंने किया। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो हम उन्हें ईमानदार नहीं कह सकते थे। इसलिए हम आज यह कहते हैं कि वह एक सच्चे व्यक्ति थे। हमारा दृढ़ मत है कि आज भारत को केवल भगत सिंह के सिद्धांतों की आवश्यकता है। जहां तक हम जानते हैं, भगत सिंह के सिद्धांतों ने समाजवाद एवं साम्यवाद का प्रतिनिधित्व किया। इस दृष्टिकोण के साक्ष्य स्वरूप हम वो पंक्तियां देख सकते हैं जो भगत सिंह ने पंजाब सूबे के गवर्नर को लिखी थी। हमारा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में नहीं आती और लोग गैर बराबरी के बिना रहते हैं। केवल हमें मारकर इसका अंत नहीं किया जा सकता है। यह संघर्ष खुले और प्रच्छन्न तौर पर चलता रहेगा। हम यह सोचते हैं कि भगत सिंह का ईश्वर और दैवीय व्यवस्था में विश्वास नहीं था, बल्कि वह आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति थे। इस तरह के विचार रखना किसी भी कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है। यदि ऐसा मानना अपराध हो तो भी किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा यह दृढ़ मत है कि इस तरह के सिद्धांत जो कि भगत सिंह द्वारा अनुमोदित किए गए से न तो कोई हानि होगी, न ही वे किसी भी हानि का कारण बनेंगे। यदि संयोग से कोई क्षति होती भी है तो यह गैर इरादतन होगी। हम यह प्रयास करते हैं कि किसी व्यक्ति, समुदाय, देश के निवासियों के विरुद्ध कोई द्वेष फैलाए बिना अपने सिद्धांतों को पूरे हृदय से कार्यों में परिणत करें। हम किसी को क्षति पहुंचाए बिना अपना कार्य करते हैं, पर हम अपने उद्देश्यों के लिए भीषणतम कष्टों को सहने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए हमें किसी वस्तु से भयभीत होने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह दर्शन जो हमारे अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयासों के पीछे है, वही दर्शन गरीबी हटाने के यत्नों का आधार भी है। अस्पृश्यता हटाने के लिए हमें ऊंची और नीची जातियों की अवधारणा को मिटाना होगा। इसी तरह गरीबी हटाने के लिए हमें पूंजीपति और मजदूर की अवधारणा को मिटाना होगा। समाजवाद और साम्यवाद और कुछ नहीं, बल्कि इन अवधारणाओं और व्यवस्थाओं से मुक्ति पाना है। यही वह विचार है जिसके लिए भगत सिंह खड़े हुए। यही कारण है कि जो लोग इन विचारों को न्याय संगत एवं सही मानते हैं, वे गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आश्चर्य यह है कि जो लोग इन सिद्धांतों की वकालत करते हैं, वे गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद करते रहते हैं। जिस दिन गांधी ने यह कहा कि भगवान उनका मार्गदर्शन करता है, संसार को चलाने के लिए वर्णाश्रम अवस्था एक श्रेष्ठ व्यवस्था है और जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है, उसी दिन हम इस निर्णय पर पहुंच गए थे कि गांधीवाद और ब्राह्मणवाद में कोई फर्क नहीं है।
हमने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि इस देश का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक कांग्रेस पार्टी जो इन दर्शन और सिद्धांतों पर चलती है समाप्त न हो जाए। किंतु अब यह तथ्य कम से कम कुछ लोग मानने लगे हैं। उनके पास इतना ज्ञान और साहस आ गया है कि वे गांधीवाद के पतन के लिए प्रयास कर सकें। यह हमारे उद्देश्य की इस महान सफलता है। यदि भगत सिंह को फांसी न दी गई होती तो इतने लोकप्रिय ढंग से इस विजय के आधार न होते। बल्कि हम तो यह बात कहने का भी जोखिम उठाते हैं कि यदि भगत सिंह को फांसी न हुई होती तो गांधीवाद को और जमीन मिली होती। भगत सिंह बीमार पड़कर नहीं मरे, जैसा आमतौर पर लोगों के साथ होता है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को वास्तविक समानता और शांति का मार्ग दिखाने के महान उद्देश्य के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। भगत सिंह एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां सामान्यतः कोई नहीं पहुंच पाया। हमें उनकी शहादत पर हृदय की गहराई से गर्व है। साथ ही साथ हम सरकार में बैठे लोगों से यह प्रार्थना करते हैं कि वे हर सूबे में 4 भगत सिंह जैसे सच्चे आदमी ढूंढें और फांसी पर चढ़ा दें। तो दोस्तों, ये आप सुन रहे थे भगत सिंह की शहादत के बाद रामास्वामी नायकर ने जो कुछ भी अपने साप्ताहिक में लिखा था। ये अपने संपादकीय में उन्होंने जो कुछ भी लिखा था, जिसका शीर्षक जो आप अभी सुन रहे थे, ये संपादकीय का उन्होंने शीर्षक दिया था भगत सिंह की शहादत पर गर्व है। 29 मार्च 1931 के अंक में ये छपा था। यह संपादकीय आप लोगों को इसलिए भी जानना चाहिए कि भगत सिंह से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य लोगों से छुपाए रखे गए या लोगों तक नहीं पहुंचे। तो भगत सिंह के बारे में जो कुछ भी, जहां कुछ भी सामग्री है, वो हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचाएं। तो ये रामास्वामी नायकर का संपादकीय भी उन चीजों में से एक है। कई विदेशी पत्र पत्रिकाओं ने भी भगत सिंह की फांसी पर लिखा था। वो फिर कभी आप लोगों को किसी दूसरे वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। शोषण, अन्याय और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले दोनों योद्धाओं भगत सिंह और रामास्वामी नायकर को द फ्रीडम की ओर से श्रद्धांजलि। बाकी हमारी श्रृंखलाएं और अन्य किस्से इसी तरह से चलते रहेंगे। आप सब अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। अधिक से अधिक लोगों तक क्रांतिकारियों से संबंधित ये वीडियो पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए किस्से के साथ फिर हम हाजिर होंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम लगातार पेश कर रहे हैं अमर क्रांतिकारियों की कहानियाँ। इस अभियान को जारी रखने में द फ्रीडम को आपकी मदद चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कृपया इस अभियान को जारी रखने के लिए मदद करें। द फ्रीडम आपका आभारी रहेगा।